जय साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज इंडिया और इस समय हमारी मौजूदगी बलिया जिला में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के कार्यालय पे है और हमारे फ्रेम में देख रहे होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कमलेश चौहान जी हैं और इनसे आपसे मैं मिलाऊंगा, कुछ बातें होंगी, तो आइए मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आगे आज हम लोग बलिया में आए और मौका मिला आपसे मिलने का, बहुत ये हमारे लिए सौभाग्य है। लेकिन आगे क्या तैयारियां चल रही, कुछ पता नहीं चल रहा है आप लोग का। देखिए, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की तैयारी लगातार चल रही है अच्छा। और जनता क्रांति पार्टी अपने संगठन विस्तार को लेकर के काम कर रही है। जगह जगह छोटे बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जी जी। जनता का भरोसा विश्वास भी बढ़ रहा है, समर्थन मिल रहा है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अपने एजेंडे को लेकर के लगातार काम कर रही है और उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। आगे 2027 में क्या तैयारी है आपके पार्टी का? 27 का चुनाव जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अपने बदौलत उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है। अच्छा। अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का जो उम्मीदवार थे, हम लोगों ने तीसरे नंबर चौथे नंबर तक पहुंचे और अच्छा वोट मिला, जिसका संदेश लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंचा है। और लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाले लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की ताकत को बैठे बैठे देख रहे हैं जी। और उन सारे लोगों के अंदर डर भी पैदा हो रहा है कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उभर करके आ रही है, अच्छा वोट पा रही है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के समर्थक लगातार गांव-गांव बढ़ रहे हैं। जी सर, देखा जाए तो कुछ दिन की बात है कि ये पवन चौहान जी जो शब्दवेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संजय चौहान जी की पार्टी से ये दोनों लोग आपस में गठबंधन किए। क्या कहेंगे इस पे? हालांकि देखा जाए तो आप ही के चौहान समाज के लोग संजय चौहान को लुटेरा बोलते हैं और पवन चौहान समाज सेवी होते हुए भी उस लुटेरे के साथ कैसे जुड़ गए, लोगों का कहना है ये। क्या कहेंगे? देखिए, जितने लोग हैं उतने प्रकार के मत हैं जी और ये लोग वो लोग हैं जी। जो 5 साल तो समाज की बात करते हैं, समाज में बीच में जा कर के अपनी पार्टी की बात करते हैं, अपने एजेंडे की बात करते हैं, जी। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये लोग साइकिल फूल हाथी की बात करने लगते हैं। अच्छा। इसीलिए चौहान समाज का भरोसा विश्वास इन लोगों से उठ गया है जी कि ये कब साइकिल की बात करेंगे, कब फूल की बात करेंगे, कब हाथी की बात करेंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। जी। इसलिए पूरा जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ समाज जुड़ रहा है तेज गति से और जो कुछ परसेंट बचे हुए लोग हैं, हमें भरोसा है, विश्वास है, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की नीतियों से, एजेंडों से प्रभावित होकर के सारे लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपके कहने का तात्पर्य यही रहा कि मतलब इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। देखिए, ये कहना चाह वजूद रहे हैं। तो सबका होता है, लेकिन इन लोगों के वजूद को जनता ने देखा है। जी। अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने इस समाज में एक ऐसे भी नेता डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी हैं जी। कि पिछला लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था तो 70 दिन के चुनाव में 35 दिन उन्होंने साइकिल का प्रचार किया जी। और फिर 35 दिन कमल के फूल का प्रचार किया। जी। ये पूरे प्रदेश में जनता देख रही है कि एक ही चुनाव में एक नेता दोनों पार्टियों का प्रचार करने लगता है। जी। अपने सिंबल से कोई चुनाव नहीं लड़ाते, अपने पार्टी से भी कोई चुनाव नहीं लड़ाते हैं जी। और साइकिल और फूल का एक ही चुनाव में प्रचार करने लगते हैं। इससे पूरे प्रदेश में जो उनके साथ कुछ लोग थे, वह सारे लोग छोड़ करके जनता क्रांति पार्टी के साथ आ गए। सर मऊ में जो अब्बास अंसारी जी की सीट खाली हुई है, अभी चुनाव होने वाला है, आपकी पार्टी का क्या तैयारी चल रहा है? देखिए, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का पिछली बार जब मऊ चुनाव हुआ था सन 2022 में जी। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का उम्मीदवार था और चौथे नंबर पे था। अच्छा। इस बार जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने पहले ही घोषणा कर चुकी है कि जनता क्रांति पार्टी चुनाव मऊ उपचुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी यहाँ पूरी तैयारी कर रही है। हमारे सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी तैयारी में है कि उपचुनाव की लड़ाई जनता क्रांति पार्टी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। जी जी। और यह लड़ाई पूरे लखनऊ होते हुए दिल्ली का रास्ता तय करेगा और साफ भी करेगा। जो लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं वो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की ताकत को इस बार देखेंगे कि जनता क्रांति पार्टी में कितनी ताकत है।
सर देखा जाए तो आपके समक्ष बहुत बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, क्या लगता है उन पार्टियों के सामने आपकी पार्टी टिक पाएगी क्या? देखिए, कोई पार्टी बड़ी नहीं होती है। जी, आप जिन पार्टियों को बड़ी कह रहे हैं, ये भी पार्टी एक दिन बीजारोपण हुआ था, तो आज धीरे-धीरे बड़ी हुई है। जी, जी, तो ये कई बार कोई पार्टी बड़ी होकर के नहीं आई है। जी, ठीक उसी तरह से जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी विगत वर्षों से संघर्ष करते-करते अब धीरे-धीरे बड़ी हो रही है और इन लोगों के समानांतर खड़ी हो रही है। इस बार के उपचुनाव में ये सारे लोगों को पता चलेगा कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी कितनी बड़ी है और कितनी ताकतवर है। जी, जी, जो आपको उस समय पता चलेगा जब वोटों की मतगणना होगी, तो जी, पता चलेगा कि पूरे मऊ विधानसभा की जनता जनता क्रांति पार्टी के साथ है। जी, लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाले लोग मूल्यांकन तो इसी तरह करते हैं। कोई अपने को छोटा नहीं कहता है, सारे लोग अपने को बड़े बड़े ही कहते ही कहते हैं, हैं। बराबर। सर आपके ही समाज के संजय सिंह चौहान जी हैं, जो हालाँकि देखा जाए तो अभी जेल में हैं, क्या कहेंगे उस विषय पे? देखिए, संजय सिंह चौहान जी जेल में अभी पुराने मामले में उनको सजा हुई है, जी, तो वो तो कोर्ट का मामला है। अभी वो जेल में है, जमानत होगी फिर बाहर आ जाएंगे, तो उसमें कुछ कहना ठीक नहीं है। जी, जी, वो आंदोलन में पुराने आंदोलन में जेल गए, अच्छा, उसमें सजा हुई है, 4 साल की सजा हुई। आज अखबार के माध्यम से हम लोगों तक ये सूचना आई है, अच्छा 4 साल की सज़ा हुई है? लेकिन उसमें उनको जमानत हो जाएगी अच्छा, और अच्छा, समाज के होने के नाते जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उनके जमानत में उनके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, अच्छा। जब इतना आप लोग साथ रहने की बात करते हैं दुःख में, तो ऐसा आप लोग नहीं सोच सकते हैं कि जो आपके समाज में बहुत सारी पार्टियाँ बन गई हैं, तमाम पार्टियाँ बन गई हैं, तो आप लोग एक पौधान पे खड़ा क्यों नहीं हो रहे हैं आप लोग? देखिए, चौहान समाज में कोई पार्टी नहीं है। अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में हुँ, आप जैसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि चौहान समाज में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लीडर हैं, जी, नेतृत्व करते हैं, हुँ, लेकिन अभी पिछले लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए जी, तो एक भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। मात्र और मात्र चौहान समाज के नेतृत्व वाली पार्टियों में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी चुनाव लड़ी थी। जी, और जितने लोग पार्टी का नाम दे करके घूम रहे हो, सारे लोग किसी न किसी दल का, किसी न किसी पार्टी का, किसी न किसी का प्रचार कर रहे थे चुनाव में। लेकिन जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी चुनाव लड़ रही थी। मैदान जंग में अकेले जनता क्रांति पार्टी खड़ी थी जी। और आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। अच्छा, अच्छा। चलिए सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।